स्टूडेंट्स, मैं आकिब बशीर, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। आज के इस टॉपिक में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आने वाले बग्स और डिबगिंग को देखेंगे और उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं या प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं तो कौन कौन से एरर आते हैं, हम उन तमाम एरर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बग एंड डिबगिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बग्स एंड डिबगिंग इन प्रोग्रामिंग। बग और डिबगिंग का जो है वो क्या किरदार है प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले बग को देख लेते हैं। बग एक्चुअली एरर को बोलते हैं और एरर क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम की वर्किंग को कुछ देर के लिए स्टॉप कर देते हैं जब तक हम उसको ढूंढ के ख़त्म नहीं कर देते। एरर इन द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड बग्स। प्रोग्राम में आने वाले जो एरर्स हैं हम उनको बग्स बोलते हैं। और डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है। डिबगिंग क्या चीज़ है? डिबगिंग उन एरर्स को, वो जो प्रोग्राम में एरर्स आते हैं, उन एरर्स को ढूंढने के बाद उन एरर्स को ख़त्म कर देना जो है वो डिबगिंग कहलाता है। एरर क्या है? बग हैं जो प्रोग्राम में आते हैं। और डिबगिंग क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें हम एरर्स को ख़त्म करते हैं, यानी बग्स को ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद जो ख़त्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। अब अगला सवाल ये है, वाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम और सी प्लस प्लस प्रोग्राम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर। कि हम जब सी का प्रोग्राम लिखते हैं या हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कितने टाइप्स के एरर्स आते हैं जो हमें फेस करना पड़ते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम: सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। 3 किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं जो हम फेस करते हैं जब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर की तरफ जाने से पहले मैं आपको पहले सिंटैक्स की डेफिनेशन बता दूं कि सिंटैक्स क्या चीज़ है। सिंटैक्स जो है वो एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स हैं जिनकी मदद से हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं। उसूलों का ऐसा मजमूआ जो हम प्रोग्राम को लिखने में हमारी मदद करता है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं, उसको सिंटैक्स कहते हैं। और सिंटैक्स एरर क्या चीज़ है? सिंटैक्स एरर अकर व्हेन सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड बाय राइटिंग द सोर्स कोड। सिंटैक्स एरर कब आएगा? जब हम उन उसूलों को तोड़ देंगे जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए ज़रूरी है, तो सिंटैक्स एरर जो है वो आएगा। कंपाइलर सिंटैक्स एरर को कंपाइलिंग टाइम के वक्त डिटेक्ट करता है, यानी जब हम उसको सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो कंपाइलर जो है वो उनको डिटेक्ट करके बता देता है। कंपाइलर रिपोर्ट्स है प्रॉपर एरर मैसेज अबाउट द एरर। कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एरर जो है वो प्रॉपरली डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद उनकी रिपोर्ट कर देता है। और कंपाइलर जो है वो डज़ नॉट कंपाइल अ प्रोग्राम दैट कंटेन सिंटैक्स एरर। कंपाइलर प्रोग्राम को उस वक्त तक कंपाइल नहीं करता जिस वक्त तक आप उसमें से सिंटैक्स एरर को रिमूव नहीं कर सकते। और सिंटैक्स एरर को ढूंढना भी आसान होता है और उनको रिमूव करना भी आसान होता है। क्योंकि सिंटैक्स एरर को जो है वो कंपाइलर इजीली डिटेक्ट कर लेता है और फिर हम उसको जो है वो बआसानी रिमूव कर सकते हैं। अब काजेज़ ऑफ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर के कुछ रीज़न्स हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, कुछ मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो सके कि किस किस्म का सिंटैक्स एरर होता है। जैसा कि हमने कहा कि बॉडी ऑफ प्रोग्राम के अंदर हर स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिंटैक्स एरर तब आएगा अगर हम बॉडी ऑफ प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन हम ना लगाएं। दूसरी सूरत क्या है? मिसिंग एनी ऑफ द डेलीमीटर। के डेलीमीटर वो जो करली ब्रेसेस होती हैं, हमने ओपनिंग लगा दी, हमने क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई ही नहीं, तब भी सिंटैक्स एरर आएगा। या फिर हम वो जो कीवर्ड हैं जैसे वॉइड हो गया, मेन हो गया, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, इनमें से कीवर्ड्स में से हम किसी के भी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक कर दें, तब हमारा सिंटैक्स एरर आएगा। और इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे हैं, जैसा कि यूजिंग वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, के वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर, यानी वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन किए बगैर हम जो है क्या कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो ये मेन थी जो मैंने आपको बता दी ताकि आपको थोड़ा सिंटैक्स एरर के अबाउट जो है वो आइडिया हो जाए। तो आइए अब इसकी दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं। इसकी सेकंड टाइप जो है वो लॉजिकल एरर्स हैं। द एरर्स इन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एक्चुअली लॉजिक जो है वो इसके उर्दू में इसके माइनिंग है कि मंतक, कि आपने किसी प्रोग्राम की लॉजिक को किस तरीके से बनाना है। तो लॉजिकल एरर
जो हैं वो गलत लॉजिक बनाने की वजह से, वो प्रोग्रामर की जो है वो पुअर लॉजिक की वजह से जो है वो लॉजिकल एरर आते हैं। और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात ये है कि कंपाइलर जो है वो इन एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लॉजिकल एरर की सूरत में, मतलब लॉजिकल जो आपने लॉजिकली एरर की सूरत में आपने जो लॉजिक गलत बनाई थी उसके बरक्स आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा होता है जो आप नहीं चाह रहे होते। आप प्रोग्राम विद लॉजिकल एरर इज़ कंपाइल्ड एंड रन सक्सेसफुली बट इज़ नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट। देखें, जिस प्रोग्राम में लॉजिकल एरर्स होते हैं वो प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है और रन भी हो जाता है सक्सेसफुली, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट वो ये है कि आपको रिजल्ट जो है वो सही नहीं मिलता, क्योंकि आपने उसकी लॉजिक ही गलत बनाई है। फॉर एग्जांपल, किसी नंबर को आपने जो है वो माइनस करना था तो आपने प्लस कर दिया। ऑब्वियसली कंप्यूटर को तो नहीं पता था कि उसने क्या करना है, आप ही ने उसको जो है वो प्लस किया है, तो आपको रिजल्ट जो है वो रॉन्ग मिलेगा। तो लॉजिकल एरर्स लीड्स टू रॉन्ग रिजल्ट्स। उसके बाद रीजंस हैं जी, द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज इन द प्रोग्राम मे बी इनकरेक्ट, कि जिस तरतीब से आपने इंस्ट्रक्शंस को लिखना था आपने उसको गलत तरीके से लिख दिया, अब कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा। द मैथमेटिकल फार्मूला यूज इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मे बी इनकरेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि फार्मूला आपने कौन सा लगाना था, और एरिया ऑफ स्फीयर आपने निकालना था, एरिया ऑफ सर्कल आपने निकाल लिया। द लॉजिकल एरर आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, लॉजिकल एरर्स को कंपाइलर नहीं पकड़ सकता। लॉजिकल एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग ऑल द यूजिंग ऑफ द प्रोग्राम ओनली बाय वन। तो लॉजिकल एरर को कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। लॉजिकल एरर को सिर्फ हम उसी वक्त ही पकड़ सकते हैं जब हम पूरे प्रोग्राम की एक एक स्टेटमेंट को बार बार दोबारा से चेक करें। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंथी प्रोसेस। देखिए, पूरे प्रोग्राम को दोबारा से चेक करना जो है इससे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम नया प्रोग्राम दोबारा से लिख लेते। और सबसे मुश्किल जो एरर होते हैं वो अक्सर ही सवाल आ जाता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ लॉजिकल एरर्स बिकॉज द कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर्स। तो सबसे मुश्किल जो एरर होता है वो लॉजिकल एरर होते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए कि कंपाइलर जो है वो इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, आपने खुद ही इनको दोबारा से पूरे प्रोग्राम को रीड आउट करने के बाद रिमूव करना होता है। स्टूडेंट, हमारी लास्ट टाइप जो है वो इसकी प्रोग्रामिंग एरर्स में जो आखिरी टाइप है वो रन टाइम एरर है। तो रन टाइम एरर जो है वो ऐसे एरर होते हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आ रहे होते हैं। जब आप प्रोग्राम्स को रन कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो एरर मिलते हैं। तो इन एरर के रीज़न क्या है? रीजन्स टू अकर रन टाइम एरर व्हेन द प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन। जब आपको इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल सच अ नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, कि जब आप किसी नंबर को जीरो पे तकसीम कर दें तो इलीगल ऑपरेशन हो गया ना, किसी नंबर को जीरो पे तकसीम करना। इफ़ इनपुट डाटा गिवन टू द प्रोग्राम इज़ नॉट अ करेक्ट, यानी जो डाटा आपने इनपुट करवाया है वो सही नहीं है और उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है जो फॉर्मेट आपने जो है वो प्रोग्राम के स्टार्ट में दिया था, और या फिर उसका पाथ आपने सही नहीं रखा, तो भी आपका रन टाइम एरर आएगा। और अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाए, जैसा कि हार्ड डिस्क ख़राब हो गई या डिस्क फुल हो गई या प्रिंटर एरर आ जाए, तब भी रन टाइम एरर आएगा। व्हेन अ रन टाइम एरर अकर, जब रन टाइम एरर आ जाता है कंप्यूटर एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है प्रोग्राम की और एरर मैसेज को डिस्प्ले कर देता है। और क्या करता है जी? एरर मैसेज को डिस्प्ले करता है। तो स्टूडेंट, ये तो था आज का मेरा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको जो है वो इसकी समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।